शादी का कार्ड मैं और आशी खुद देने आएंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं, ये हमारे एटिकेट्स के खिलाफ है। हम लोग रिश्तेदारी निभाना जानते हैं। किसी का दिल तोड़ने वाला खुद भी उस दर्द से जरूर गुजरता है। पता नहीं तुम्हें इतनी खुशियां कैसे मिल गई हैं। आप सच कह रहे हैं? असद साहब आप मंजूर की नौकरी लगवा देंगे? हाँ जी, मैं मंजूर को नौकरी दिलवा दूंगा, लेकिन तुम दोनों को मेरे साथ रहना होगा इसी घर में। जी आपने नौकरी दे दी, नहीं तो घर में तो कोई बड़ी बोटी नहीं देता। ऐसे जी मैं तो उम्मीद दिला दी आपने। अच्छा रो मत, लेकिन तुम्हें ना एक ड्यूटी इजाफी करनी पड़ेगी। क्या जी? तुम्हें शर्मीली को शीन वाले लफ्ज बोलने से रोकना होगा। जाओ शकूर को खाना वाना दो। आओ। ये क्या है? आपकी अम्मी ने ये फल भिजवाया है, ये कहाँ रख दूं? अंदर रख दो। हेलो मम्मी। मम्मी मैं कल आ रही थी तो फ्रूट्स की क्या जरूरत थी? जरूरत है, तुम अभी बैठकर सब खाओ पियो। मुझे तुम्हारी सास और हदीद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये सारे तुम्हारे पसंद के फल वगैरह हैं। जी ठीक है मम्मी, अल्लाह हाफिज। वो बुशरा आंटी मम्मी ने कुछ फ्रूट्स भिजवाए थे, वो किसी मासी को दे दीजिएगा। जी जुनैद साहब, हाँ ये मेन्यू बेस्ट है। ओके, बस ये सारी डिशेस होनी चाहिए, शानदार अरेंजमेंट्स हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। नहीं, आपने तो बहुत ज्यादा इंतजाम कर दिए। ओह एक मिनट रुको, नुसरत की कॉल आ रही है। हेलो, हाय मेरी जान, कहाँ गायब थी तुम? मैं इतना मिस कर रही थी तुम्हें। भला बहन के बगैर भी कोई खुशी मुकम्मल होती है? सॉरी, मैं जरा मसरूफ थी। चलो माफ किया। कल सुबह नाश्ता तुम मेरे साथ कर रही हो, मैंने बहुत कुछ डिस्कस करना फंक्शन के बारे में तुम्हारे साथ। वो इशरत आपा, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे कहूँ आपसे। क्या बात है, तुम ठीक तो हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इशरत आपा, हम ये फंक्शन नहीं अटेंड कर सकेंगे। हमारी परसों फ्लाइट है अमेरिका की। क्या मतलब है तुम फंक्शन अटेंड नहीं कर सकोगी? तुम कैसे जा सकती हो अमेरिका? इसका मतलब है अहमर की मंगनी की कोई अहमियत ही नहीं है तुम लोगों की नजर में। मगर नुसरत मेरी बात तो सुनो। अम्मी गिव मी द फोन, गिव मी द फोन। आपने ये प्लान जानबूझकर बनाया है ना? हमारी खुशी से ज्यादा आपको रिश्तेदारों की नजरों की परवाह है। नहीं अहमर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं सुल्तान के आगे बेबस हूँ। वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए। सोबिया की जगह किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोबिया को तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन सोबिया को हर हाल में ये मंगनी अटेंड करनी होगी, वरना जैसे फुप्पो का रिश्ता खत्म हुआ तो खाला का भी सही। अहमर बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? सोबिया, तुम देखो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लाया हूं, चलो फटाफट खा लो वरना पिघल जाएगी। तुम्हें याद है कितने शौक से खाती तुम ये आइसक्रीम? मुझे हैरत होती है तुम पर। मेरी इतनी नफरत का तुम पर कोई असर नहीं होता। कितनी घटिया हो ना।
उतनी ही ढिठाई से बार बार मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हो। अच्छा बाबा प्लीज ये आइसक्रीम तो खा लो। तुम्हारे दिल की तरह नहीं है सोबिया, देखो पिघलना भी शुरू हो गई। खा लो। वो हैरान है हमारे ज़ब्त पर, वो हैरान है हमारे ज़ब्त पर, कह दो कतील उनसे, जो आंसू दामन पर नहीं गिरता वो दिल पर गिरता था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इन झूठे आंसुओं पर। खैर अच्छा हुआ तुम आ गए। मम्मी डैडी शोभी अमेरिका जा रहे हैं परसों, तो जब तक वापस नहीं आते हमें वहीं रहना पड़ेगा। बुशरा आंटी को बता देना। मेरा जुनू है तू मेरा जहां, इश्क न समझा कोई यहाँ। आपको तो बड़ा मान था अपनी बहन की मोहब्बत पर। खुश हैं आप? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी को ही फौकियत दी है आपके ऊपर। हमारी खुशी उन्हें बर्दाश्त ही नहीं है। इस मंगनी पे सोबिया को हर हाल में आना होगा, नहीं तो हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये बात आप खाला के कान में डाल दीजिएगा। जब तुम मेरे दिल पे गुजरती हुई अजियत को महसूस किए बिना अपनी बहन की मोहब्बत और उसकी वफाओं की बात बड़े मान से किया करती थी ना, तो उस वक्त तुम मुझे बहुत जालिम लगा करती थी। लेकिन अल्लाह ने फिर ऐसा ही एक दुख तुम्हारे दामन में डालकर हम दोनों का हिसाब बराबर कर दिया। अब हम लोग एक दूसरे के साथ अपने आंसू शेयर कर सकते हैं। ताकि मेरे हाथों की तरफ देखे बस करते हैं शाम, इस वक्त तो तंज ना करे मुझ पर। हाँ, मुझे इस वक्त तुम्हारे दर्द का एहसास करना चाहिए। तुम्हारी इकलौती बहन ने तुमसे नजरें चुरा ली हैं तुम्हारी खुशियों के वक्त। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। क्या हुआ, कुछ चाहिए? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप हाजरा को वापस क्यों नहीं बुला लेती? आपको मालूम है ना कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है। बेटा बहुत सख्त जान हूं मैं, इतना कुछ सहने के बावजूद अभी तक जिंदा हूं। ये मामूली से घर के कामों से मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अब आपको कुछ सहने नहीं दूंगा। सोबिया का तो दिमाग खराब हो गया, कोई इस तरह अकेला छोड़कर जा रही है। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा उसके साथ। हद होती है किसी बात की। हदीद, तुम खामा की बहस किए चले जा रहे हो कल से। ये कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम आते जाते रहना। और तुम्हारे सामने ही तो मैंने फिरोजा खाला को भी फोन किया है, वो आ जाएंगी मेरे पास रहने। हाँ सोबिया, मैं घर जा रही हूँ। सोबिया, हदीद को भी जाना चाहिए उन्हें खुदा हाफिज कहने के लिए। यही मौका है सुल्तान भाई को मनाने का। आप लोगों को मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाशा ज्यादा देर नहीं चलेगा। डैडी का दिल मुझसे भी साफ नहीं है, इसकी सूरत देख ही ना ले। हजार मर्तबा समझाया, वक्त पर तैयार हो जाया करो और इत्मीनान के साथ नाश्ता किया करो।
लेकिन नहीं, तुमने तो इसी हबड़ दबड़ में नाश्ता करना होता है। अब ये किसकी कॉल सुबह सुबह आ रही है? जुमाइला अम्मी यूनिवर्सिटी पहुंच गई होगी ना। हाँ तो ऐसी होती है ना सुगड़ और समझदार लड़कियां। उफ अम्मी, वक्त पर यूनिवर्सिटी जाने से सुघड़ापे का क्या ताल्लुक है? क्या मुसीबत है भाई, क्यों बार बार कॉल किए जा रहे हैं? अभी अम्मी ने आपका नाम मेरे फोन पर देखना था ना, तो मेरी शामत आ जानी थी। जानी, आपने मेरा नंबर मेरे नाम से सेव किया हुआ है? हाँ, नाम से ही सेव है, लेकिन अम्मी अगर आपका नाम मेरे फोन पर देखती तो पूछती ना कि ये कौन है। खैर, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया, लेकिन अभी मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। देखें, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, बल्कि बहन की मंगनी के सिलसिले में कुछ दिन बिजी रहूंगी। आपसे कुछ दिन बाद ही बात होगी। भूल जा ऐ दिल, भूल जा। सारी हदें तोड़ के अहमद, पल भर में क्या कर दिया, सब कुछ फना कर दिया। तुम वापस कैसे आ गए? उसे घर आए मेहमान को वेलकम भी तो करना था। हाँ जरूर अहमद, तुम पहली बार मेरे घर आए हो तो वेलकम करना तो बनता है। पहले अपने शौहर से तो पूछ लो, कहीं उसे अपनी बीवी के एक्स फियांसे का यहां आना बुरा ना लगा हो। कैसे हो तुम अहमद? आओ, अंदर आओ। यकीन मानो तुम्हारा अंदर आना मुझे हरगिज़ बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी साबका मंगेतर की शौहर के आगे कोई अहमियत नहीं होती। अहमद, शौहर बनने से पहले अगर तू मुझे दिख जाता ना, तो आज मेरे सामने जिंदा ना खड़ा होता। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है अमर, दिमाग मुझे भी दुरुस्त करना आता है। अरे अहमद, वहीं रुक जाए, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये दोगलापन जाकर किसी और को दिखाएं। अमर! हदीद, हदीद, तुम्हें मेरी जान की कसम है, कुछ मत बोलना, कुछ मत करना प्लीज। क्या बात है, क्या मोहब्बत दिखाई जा रही है? खुदा आप जैसी फुप्पो हर इंसान को दे, हर इंसान। खैर, अपनी एंगेजमेंट का कार्ड देने आया था मिस्टर एंड मिसेस हदीद को। वो क्या है ना, तुम दोनों ने तो छुपकर शादी कर ली, लेकिन मैं और आशी अपना हर छोटे से छोटा फंक्शन फुल सेलिब्रेट करेंगे। आना जरूर।
तौबा है दानिया, सुबह से कितने इयररिंग्स और झुमके पहन पहन कर देख चुकी हो। खुदा के लिए कोई सिलेक्ट भी कर लो। मुबालके की भी कोई हद होती है आशी। कुल मिलाकर कोई 4 ढंग के इयररिंग्स है मेरे पास। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे पास कोई ज्वेलरी की दुकान है। भाई मैं तो इस मंगनी के शायाने शान तैयार होना चाहती हूँ। इतनी मेहनत तो बनती है ना। अम्मी से लेक्चर सुनकर आ रही हूँ मैं, तुम पर खफा हो रही थी वो। होने तो खफा, कल से मुझे भी 1000 बातें सुना चुकी हैं। मैं भी ढीठ हूँ, उनकी डांट सुनकर ना इधर उधर हो जाती हूँ। वैसे सही डांट रही हैं वो। मंगनी पर इतने महंगे पार्लर से अपॉइंटमेंट लेने की भला क्या जरूरत थी? अपना मेकअप तो मैं खुद भी कर सकती हूँ ना। उफ अल्लाह आशी, वो लोग लाखों खर्च कर चुके हैं इस मंगनी पर। उन्होंने कितना एक्सपेंसिव जोड़ा तुम्हारे लिए भेजा है, तो तुम्हें उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार होना होगा ना। और तुम भी अम्मी की जुबान बोले जा रही हो। कसम से अगर मैं इस घर में पैदा ना हुई होती ना, तो इस मंगनी का तो बेड़ा गर्क हो जाना था। अपनी बकवास बंद करो। मैं अब सोबिया को कॉल कर रही हूँ। अहमर खफा हो रहा था कि मैंने अभी तक उसे फोन क्यों नहीं किया। वैसे कितना ड्रामाई सीन होगा ना। हीरोइन अपनी साबका मंगेतर की मंगनी पर जाएगी। हीरो उसको जलाने के लिए उसकी दोस्त को प्यार से अंगूठी पहनाएगा, और फिर जो होगा ना। बकवास बंद करो दानिया अपनी। मैं सोबिया को कॉल करने लगी हूँ। तुम्हारे मुंह से मैं एक लफ्ज ना और सुन। सारी दुनिया हमारी। पहले अपने शौहर से तो पूछ लो, कहीं उसे अपनी बीवी के एक्स फियांसे का यहाँ आना बुरा ना लगा। शौहर बनने से पहले अगर तू मुझे दिख जाता ना, तो आज मेरे सामने जिंदा ना खड़ा होता। तुम्हें क्या खबर है कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? काश तुम उस वक्त हदीद को जान से ही मार देते, लेकिन असल हकीकत तो जानते ही नहीं तुम। अपनी एंगेजमेंट का कार्ड देने आया था मिस्टर एंड मिसेस हदीद को। कितनी बेदर्दी से मिस्टर और मिसेस हदीद के नाम का कार्ड लेकर आ गई। नहीं, मैं कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे फंक्शन। नहीं देख सकती तुम्हें आशिका होते हुए। उस लम्हे कहीं मेरी सांस ही ना रुक जाए। पता था मुझे कभी मेरी कॉल रिसीव ही नहीं करेगी। अरे कहां से हिम्मत लाएगी वो हमारी मंगनी में आने की। हम दोनों की मुजरिम है वो। अगर सोबिया फंक्शन में ना आई, अहमर हमेशा के लिए कता ताल्लुक कर लेगा नुसरत से। तुमने सुना नहीं था अहमर ने क्या कहा है? कि हम लोगों ने फिर नुसरत खाला से कोई रिश्ता नहीं रखना, और हम लोगों से उसकी मुराद मैं, तुम और अहमर थे। भूल जा